Hello students, welcome to the Al Academy. ये इंग्लिश डिसिप्लिन 16th and 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा की प्लेलिस्ट में एक और वीडियो है बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इंग्लिश डिसिप्लिन है और इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो आप या स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के या एनसी वेब के, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज पढ़ा था तो सेकेंड सेमेस्टर में आप ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं 16th and 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा। अभी तक हम कवर कर चुके हैं यूनिट 1 डॉक्टर फाउस्टस के एक्ट 1 के 3 सीन्स और अब हम शुरू करेंगे एक्ट 1 सीन 4। तो इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर फाउस्टस के सर्वेंट वैगनर ने उनसे कुछ कंज्यूरिंग स्किल्स सीख लिए हैं। कंज्यूरिंग मींस मैजिक करना। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं आपको पता होगा कि हाउ डिड डॉक्टर फाउस्टस एंड अप लर्निंग मैजिक और उन्हें मैजिक किसने सिखाया। तो यहाँ पर वैगनर कंज्यूरिंग स्किल्स यूज करता है एक तो शो ऑफ करने के लिए और सेकेंडली ही वांट्स टू एम्प्लॉय अ पर्सन नेम्ड रॉबिन। अब देखें जब टेक्स्ट में आप रॉबिन के बारे में पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा द क्लाउन रॉबिन। तो पहले रॉबिन के बारे में ये जानना जरूरी है कि ही इज अ डाउन एट हील लाकी। लाकी मीन्स अ सर्वेंट एंड डाउन एट हील का मतलब ये होता है जब किसी की अपीयरेंस पुअर और शाबी हो, यानी जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हो, जिसे पता लगता है कि वो पर्सन रिच नहीं है, पुअर है। तो इस इंसान से यानी रॉबिन से डॉक्टर फाउस्टस का सर्वेंट वैगनर कुछ चाहता है। क्या चाहता है देखें, वो ये चाहता है कि रॉबिन उसके लिए काम करे। तो वैगनर कहता है कम हिजर सिरा बॉय। हिजर मीन्स हियर और सिरा ये एक बोलने का तरीका है जब आप किसी को एड्रेस करते हैं यू आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टफुल। तो हिंदी में इसका मतलब हुआ ओ लड़के इधर आ। और आगे वैगनर उसका मजाक भी बनाता है, कहता है देखो गरीब इंसान, तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि गरीबी साफ झलक रही है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास काम नहीं है, विलेन इज आउट ऑफ सर्विस, और इतने जोरों की तुम्हें भूख लग रही है कि ऐसा लगता है कि तुम तो डेविल को अपना सोल बेच ही दोगे कुछ खाने के लिए। आप देखें अपनी आत्मा या सोल को बेचने की जो बात वैगनर ने रॉबिन को कही है, ये अगर आप प्ले के मेन इवेंट से कंपेयर करें तो ये डॉक्टर फाउस्टस ने मेफिस्टोफेलिस को बोला कि तुम मेरा मैसेज लेके जाओ, लूसीफर को बोलो कि मेरे मरने के बाद लूसीफर मेरी आत्मा को ले जा सकता है, लेकिन बदले में उन्हें क्या चाहिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्टर फाउस्टस चाहते हैं कि 24 साल जिंदगी के उन्हें चाहिए जिनके दौरान डॉक्टर फाउस्टस चाहते हैं कि बदले में जैसा वो कहेंगे मेफिस्टोफेलिस वैसा करेगा, यानी जैसा भी जादू वो करना चाहते हैं मेफिस्टोफेलिस वैसा ही करेगा। तो यहाँ पर वैगनर रॉबिन को आगे कहता है काम करोगे मेरे लिए। तो ये जो मकसद है वैगनर का, इसे फुलफिल करने के लिए वैगनर यानी कि डॉक्टर फाउस्टस का सर्वेंट रॉबिन को धमकाता भी है, डराता भी है और ब्राइब भी देता है। देखें कैसे, If thou dost not presently bind yourself to me, I will turn all the lies about thee into familiars and make them tear thee in pieces. एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियो 1 से डॉक्टर फाउस्टस हमारे चैनल पर पढ़ते आ रहे हैं, हमारे नोट्स में एक्चुअल टेक्स्ट में से कुछ लाइंस रेड कलर में लिखी जाती हैं। इसका रीजन ये है कि इसकी पूरी संभावना है कि एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको ड्रामा में से एक लाइन कोट करके दे दी जाएगी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अगर पूरा का पूरा ड्रामा आप समरी में समझ लेंगे
अगर आपको एक्चुअल टेक्स्ट की नॉलेज नहीं होगी, खास करके वे लाइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हो सकता है कि आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमारे नोट्स में जहां भी आप रेड कलर में लाइंस देखेंगे, ये एक्चुअल ड्रामा में से ली गई कुछ लाइंस हैं। आप फेमिलियर हो जाइए एक्चुअल ड्रामा की लैंग्वेज से, और ये जो डायलॉग्स डिफरेंट कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, वैगनर कहता है अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, तुम्हारे शरीर में जो जुएं हैं ना, लाइस मीन्स जुएं, उन जुओं को मैं फेमिलियर्स में बदल दूंगा और वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये डराने धमकाने का तरीका है वैगनर का। वो चाहता है कि रॉबिन उसके लिए काम करे। लाइस का मतलब आपको पता लग गया, जिसे हम हिंदी में जूं बोलते हैं, ये जुएं। फेमिलियर एक ऐसा वर्ड है, आप सभी लोग जानते हैं इसका मीनिंग, लेकिन ये मीनिंग शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। फेमिलियर का मतलब यहाँ पे ये है, एक डीमन या डेविल जो किसकी कमांड्स पर काम करता है, जो बंदा मैजिक कर रहा है। यानी यहाँ पर वैगनर ने अपने मास्टर डॉक्टर फाउस्टस से मैजिक सीखा और वो उसको धमकाने लगता है रॉबिन को। तो फेमिलियर इज अ स्पिरिट इन द शेप ऑफ एन एनिमल। आसान शब्दों में यूं समझें कि कोई भी एनिमल हो, जैसे कैट, डॉग या कोई बर्ड, अगर कोई मैजिशियन उसे कंट्रोल करता है, तब वो एनिमल कैसे बिहेव करेगा, यानी स्पिरिट की फॉर्म में वो एनिमल कैसे बिहेव करेगा, उसे हम कहते हैं फेमिलियर। तो वैगनर कहता है तुम्हारे शरीर में जितनी जुएं हैं ना, उन्हें मैं फेमिलियर में बदल दूंगा। कैसे? जादू करके, और वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसे मनाने के लिए वो ब्राइब भी करता है। देखें, ये बेकार की बातें छोड़ो और ये लो, टेक दीज गिल्डर्स। अब गिल्डर का मीनिंग होता है अ गोल्ड और सिल्वर कॉइन फॉर्मरली यूज इन द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। वैगनर बस ये चाहता है कि रॉबिन उसकी बात मान ले, उसके लिए काम करना शुरू कर दे, चाहे उसके लिए उसे गोल्ड कॉइन्स देने पड़े या धमकाना पड़े। लेकिन रॉबिन जब नहीं मानता, तो वैगनर जो थोड़ा बहुत मैजिक उसने अपने मास्टर डॉक्टर फॉस्टर से सीखा है, वो उसका प्रयोग कर देता है। और ये हमें पता लगता है when Wagner successfully conjures up two devils who attack the frightened lad, यानी कि दो डेविल्स को बुलाता है। देखें, I will presently raise up two devils to carry thee away, Benio Belcher। तो ये दोनों स्पिरिट्स वहां पे अपीयर हो जाती हैं और रॉबिन के पीछे बढ़ जाती हैं, और रॉबिन बेचारा घबरा जाता है और आखिरकार मान जाता है वैगनर के लिए काम करने के लिए। तब जाकर रॉबिन रिक्वेस्ट करता है, आई गुड वैगनर टेक अवे द डेविल। और अब रॉबिन वैगनर को मास्टर बोलता है और पूछता है, मास्टर क्या तुम मुझे ये कॉन्ज्यूरिंग ऑक्यूपेशन सिखाओगे, यानी क्या तुम मुझे ब्लैक आर्ट्स यानी जादू करना सिखाओगे? और जवाब में वैगनर कहता है, अरे मैं तुम्हें इतना कुछ सिखाऊंगा कि तुम अपने आप को किसी कुत्ते में बदल लो या कैट में बदल लो या माउस में या रैट में, किसी भी चीज में, किसी भी फॉर्म में तुम अपने आप को बदल लोगे। इतना मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा, बस तुम मुझे बोलो मास्टर वैगनर। तो ये बहुत छोटा सा सीन है, कॉमिक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ये आप जान चुके होंगे। अब इस सीन का अगर हमें एनालिसिस करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्ले के मेन इवेंट से एक कंट्रास्ट ऑफर करता है। क्योंकि देखें, डॉक्टर फास्टस ने मैजिक करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है मेफिस्टोफेलिस से कि लूसीफर के पास जाओ और इस डील के बारे में बताओ कि मरने के बाद लूसीफर मेरी सोल, मेरी आत्मा ले जा सकता है, मैं खुद ये लिख के दूंगा, लेकिन बदले में मुझे वो 24 साल देगा और उन 24 सालों में मेफिस्टोफेलिस तुम मेरे सर्वेंट होंगे और जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा करोगे। तो कुछ चंद मैजिक ट्रिक्स के लिए डॉक्टर फास्टस ने अपनी सोल को बेच दिया। देखें कितनी बड़ी बात है, जब गुड एंजल और बैड एंजल
डॉक्टर फॉस्टर्स के सामने अपीयर होती हैं, तो गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टर्स को मना करती है कि फॉस्टर्स ऐसे काम मत करो जिससे भगवान तुमसे नाराज होंगे। यू विल बी डैम्ड, मरने के बाद तुम्हें नरक नसीब होगा, तो ये बेहतर रहेगा कि तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स पर इन चीजों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा बैड एंजल द्वारा कही गई बातों पर यकीन करते हैं, और बैड एंजल हमेशा यही बोलती है, हाँ हाँ फॉस्टर्स सही जा रहे हो, करते रहो, तुम मैजिक करोगे, सोचो अपने बारे में, तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे, तुम इतने अमीर हो जाओगे, लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, इतने फेमस हो जाओगी तुम। तो कहने का मतलब है, रिच बनने के लिए, फेमस बनने के लिए डॉक्टर फॉस्टर्स ने अपनी आत्मा को, अपनी सोल को बेच दिया। अभी इसके बारे में एक अग्रीमेंट भी वो साइन करेंगे नेक्स्ट सीन में। लेकिन इसके कंट्रास्ट में उनका जो सर्वेंट है वैगनर, इसने छोटे मोटे जादू करना शुरू कर भी दिया, वो भी बिना किसी रिस्क के। और मजे की बात यह है कि जब ये मैजिक करता है तो डेविल्स इसकी बात मान भी रहे हैं, तो ये अपना काम करवा रहा है स्पिरिट से, लेकिन बदले में इसे कुछ देना नहीं पड़ा। तो ये है एक्ट 1 का सीन 4। तो ये सीन इतना ही है, छोटा सा है, और ये सीन कवर करने के बाद हमारा एक्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट 2 शुरू करेंगे। तो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।